स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो आप इसकी हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग मोशन चैप्टर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल जो हैं वो करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सवाल एमसीक्यू इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर्स दे सकें। कैसे आंसर देना मैं बता देता हूँ आपको। हम लोग ये गेम कैसे खेलेंगे, ऑल्दो लाइव क्लास नहीं है बट फिर भी आप इसके आंसर देंगे, हम साथ में खेलेंगे इसको। कैसे? आप सब ईमानदारी से देखो भाई, आपको अपने ऊपर इतनी ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी कि क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हैं सब कुछ। झूठ बोल के आपका अपना ही नुकसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ईमानदारी दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ऑब्वियस है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मेरा फ़ायदा तब होगा जब मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज़ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मुझे गिनती तो पता नहीं है कितने, लेकिन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का ऑब्वियस सी बात है एक आंसर होगा, और आपको क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर अपने रजिस्टर में मार्क कर लेना है, ABCD में से A। तो और अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है तो ऑब्वियस सी बात है वो आप भी सॉल्व करोगे, मैं भी करूँगा, बट आपको मेरे से पहले करना है। ठीक है जी। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन पे आने पे आप इस वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद आप उसको फिर से देखो जब मैं उसका आंसर कराना शुरू कर दूँ। ऐसा भी कर सकते हो आप। तो ये आपकी चॉइस है। बट आफ्टर द क्लास, आफ्टर द कंप्लीट सेशन, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना स्कोर लिखेंगे कि आप, मुझे नहीं पता 10 हैं 15 हैं 20 हैं, आउट ऑफ मान लो 10 क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 10 आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ठीक है ना, वो आपको वहाँ पे लिखना होगा। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट रहेगी। चलो आओ। अच्छा, अगर आपने मोशन चैप्टर अभी तक ढंग से पढ़ा नहीं है तो फिर ये सेशन आपके लिए नहीं है। आपको पिछले अभी सारे मोशन के जो हमने लेक्चर्स डाले हैं, 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर जितने भी डाले हैं, वो सारे के सारे आपको देखने चाहिए। उसके बाद ही आपको यहाँ पे मोशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो है वो आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ठीक है जी। पहला सवाल, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज। कह रहे हैं अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या आसान भाषा में कहें तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होने का रेट, इसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन कह देते हैं। वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर है। अब अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी ही बराबर है, आप समझो, तो फिर एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि v और u दोनों बराबर है। लेट से v अगर x है तो u भी अगर x है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज जीरो। बहुत सिंपल सा सवाल, ये तो मैंने आपको समझाया, बट मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने विद इन 5 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h। ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक बॉडी ऊपर गई और उसने h हाइट जो है वो कवर की। ठीक है, इट देन रिटर्न्स टू ग्राउंड, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन बहुत ईजी आया, और ध्यान रहे एमसीक्यू में इसी लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे वो अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बट एमसीक्यू में जनरली क्वेश्चन यही रहते हैं। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट PYQ जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग स्कूल्स में 9th के, उनके ही सवाल यहाँ पे लाए गए हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका और ये h हाइट कवर करता है तो ऑब्वियस सी बात है सेम पाथ से नीचे आएगा और h वापस से नीचे आएगा। तो जो डिस्टेंस इसका हो जाएगा ऊपर जाते वक्त h और नीचे आते वक्त भी h, तो डिस्टेंस तो इसका हो जाएगा 2h। लेकिन आप सब जानते हैं क्योंकि ये घूम के वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपसे रिस्पेक्टिवली पूछा तो ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस पहले पूछा है और उसके बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्टेंस है 2h और डिस्प्लेसमेंट है 0, सो A इज़ द आंसर।
एंड अगेन आई होप आपने 10 से लेकर 15 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, बिकॉज एज सच तो कुछ तिगड़मबाजी इसमें है नहीं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। इफ अ कार इज ट्रेवलिंग नॉर्थ, और ये सवाल बहुत प्यारा है, थोड़ा ध्यान लगाना। अगर ये गाड़ी नॉर्थ जा रही है, नॉर्थ जा रही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है जी। इफ अ कार इज ट्रेवलिंग नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड, कह रहे हैं अगर एक गाड़ी नॉर्थ जा रही है और हमने ब्रेक मार दी, तो क्या कह रहे हैं, क्या उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा? पहली बात तो नहीं। जब हम ब्रेक मारते हैं तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, भले ही नेगेटिव में होता है। एक्सेलरेशन उसका साउथ में होगा, एक्सेलरेशन उसका नॉर्थ में होगा। देखो ये भी गलत होगा कि एक्सेलरेशन ईस्ट या वेस्ट में। लेकिन ध्यान सुनना, अगर एक गाड़ी नॉर्थ में जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही होती, तो उसका एक्सेलरेशन नॉर्थ में ही हो जाता। लेकिन एक गाड़ी अगर नॉर्थ में जा रही है लेकिन उसने ब्रेक मार दिया, तो आपको पता है उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो अगर वो नॉर्थ में जा रहा है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ में होगी। ये बात ध्यान रखना। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आंसर होता है एक्सेलरेशन नॉर्थ में ही है। अगर लिखा होता कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन नॉर्थ में रहता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ब्रेक मारा है तो वेलोसिटी कम हो। तो ध्यान रखना, जहां भी ऑब्जेक्ट जा रहा होता है और हम ब्रेक मारते हैं तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। चाहो तो आप ये कहीं पे पॉइंट भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाल रंग से लिखिएगा। पॉइंट है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in certain direction, then acceleration of the body, then acceleration of the body is in same direction if it is speeding up, in same direction if it is speeding up. But if the velocity of the object is decreasing, but if the velocity of the object is decreasing, then acceleration is in opposite direction. अगर उसकी velocity decrease हो रही होगी तो उसका जो acceleration है वो opposite direction में हो जाएगा। सो ए जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। द वेलोसिटी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सॉरी नॉट मीटर पर सेकेंड 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, फिर उसकी हो गई 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये सारा का सारा काम हुआ है 2 सेकेंड्स के अंदर। आपको उसका एक्सेलरेशन बताना, ऑब्वियस बात है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यह है कि आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन भी हर क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखा है। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 15 अगेन सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दे रखी है, और हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो दे रखी है, और टाइम जो है वो हमें 2 सेकेंड जो है वो दे रखा है। अब इससे आसान क्या ही सवाल होगा, एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन में t। अब जो v हमारे पास है यानी कि वेलोसिटी हमारे पास है वो है 15 फाइनल, और इनिशियल है 10 अपॉन में 2। अगर मैं कर दूंगा तो 5 डिवाइड बाई 2 विच इज 2.5, लेकिन किस में आएगा, तो आंसर है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो गया सी, यानी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि यही लेवल एमसीक्यू का, ऑब्वियस बात है आगे जाके अभी 1-2 क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी आएंगे, बट एमसीक्यू का जो लेवल रहता है बच्चों वो यही रहता है। ठीक है, डन है, ओके बात, बढ़िया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a car starts at rest, या if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तो प्रॉब्लम तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन जो स्पीड है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हमें उसको मीटर पर सेकेंड में जो है वो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और जो फाइनल उसने अटेन किया 144 है। अब इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। उस हिसाब से ये मुझे लगता है कि 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9194554, हाँ 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1,
यहाँ 5 बच जाएगा तो 6 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8, तो 8 5 40 मीटर पर सेकेंड मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, ओ सॉरी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये सारा काम उन्होंने 20 सेकेंड्स में किया है, तो टाइम हमारे पास जो है वो 20 सेकेंड्स है। अब आपको ये सब बताना है कि अगर हमारे पास टाइम है 20 सेकेंड्स, अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना हो, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो अरे भाई, तो बहुत प्यारा सवाल हो गया, क्योंकि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो किसी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन तो ज़रूर आता ही आता है, तो ना चाहते हुए भी मुझे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत धमाकेदार होते हैं, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, क्योंकि v, u और t और साथ में जो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये चारों किसी भी इक्वेशन में नहीं आते हैं। तो ना चाहते हुए भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, जिसको हम v माइनस यू अपॉन टी या फिर फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास 40, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 और टाइम हमारे पास 20, उस हिसाब से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फिर हम कैसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आंसर है आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हो अब आप, और आप थर्ड भी लगा सकते हो, आपके पास सारा डेटा है। मैं थर्ड इक्वेशन प्रेफर करूंगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 40 का स्क्वायर है, इनिशियल हमारे पास 0 है, 2 हमारे पास 2 है, ए यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमें वो निकालना है। तो ये हमारे पास जो मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, ये जो हमारे पास अब आया, यहाँ पे हमारे पास 40 का जो स्क्वायर है वो 1600 आ गया, और इज इक्वल टू हमारे पास 4s आ गया। तो एस यहाँ पे हमारे पास 1600 अपॉन में 4, तो आंसर आ गया 400 मीटर्स। मीटर क्यों? बिकॉज सब कुछ हमें SI यूनिट में ही किया है, सो उसके हिसाब से आंसर आ गया 400 मीटर्स। तो बहुत ही प्यारा सवाल हो गया। इस क्वेश्चन में अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि आपको बोला तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गया था, बट आपने फिर भी यहाँ पे जो है आके पहले एक्सेलरेशन निकाला, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी तीनों इक्वेशंस में आता है, अगर आपको याद हो तो वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। डन है, बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल, ये तो बड़ा आसान सवाल है, मैं तो समझा भी नहीं रहा, जल्दी करो। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा भी नहीं, ये आपको खुद से करना होगा, तो जल्दी करो प्लीज। इस क्वेश्चन को तो मैं समझाऊंगा भी नहीं आपको। बहुत ही आसान सवाल। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी, नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया। हो गया? आई होप यार अब तक तो कर लिया होगा यार। देखो इसमें तो वीडियो पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, इतना मैंने आपको टाइम दे दिया, अब तो सॉल्व हो गया होगा। कह रहे पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये एक हमारे पास सर्कल है और इसका यार अच्छा सा, अरे भाई ये तो अच्छा सर्कल बनाया यार मैंने। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये छोटे से धब्बे को अगर हम छोड़ दें तो क्या मैंने बच्चों एक अच्छा सर्कल बनाया है कि नहीं बनाया है। जल्दी बताओ यार, बहुत बुरा भी नहीं है, मतलब अच्छा सर्कल है, ऐसा लग रहा है कि ओए यार चलो ठीक है बच्चों, हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो हमारे पास छोटा r है, ठीक है जी। अब आपको बोला गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है कितना होगा अगर हाफ चक्कर चलता है। हाफ चक्कर का मतलब है यहाँ से आया और यहाँ आ गया। तो याद करेंगे इसके ऊपर हमने क्वेश्चन काफ़ी किए हुए हैं, मतलब काफ़ी मतलब एक तो किया हुआ है पेड बैच में तो हमने, और अपने ऑफलाइन में तो काफ़ी क्वेश्चन किए हैं ऐसे, और यहाँ पे भी हमने एक दो क्वेश्चन तो किए हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो हमारे पास जो होगा, जो डिस्टेंस होगा वो तो हमारे पास जो टोटल हमने चला, जो कि आपको पता है कि 2 पाई आर होता है, तो टोटल जो हमने चला वो 2 पाई आर जो होता है उसका आधा होगा, यानी कि पाई आर। अब क्योंकि पाई का सिंबल मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था तो मैंने पाई ऐसे कर दिया। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे जो हमारा हाफ देन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस हमें सेकेंड वाले में बोला है,
तो सेकंड वाले में अगर डिस्टेंस बोला है तो पाई आर, देखा जाए तो पाई आर किस में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आंसर तो मेरा बी है, बट फिर भी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ये आर है तो ये भी आर है, तो ये 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और डिस्टेंस हो गया पाई आर। अब यहाँ देखो कन्फ्यूजन कितनी है कि पहले आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, तो और रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो पहले अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आंसर में पहले डिस्प्लेसमेंट ही होगा। मान लो एक और ऑप्शन होता जिसमें ऑप्शन होता पाई आर और 2r, तो भी आपको ये चुनना है क्योंकि इसमें पाई आर और 2r रिस्पेक्टिवली के रिस्पेक्ट से गलत दे रखे हैं। तो ये भी ध्यान देना होता है कभी कभार ऑप्शंस में कि पहले और दूसरा क्या दे रखा है उसी के हिसाब से आंसर। और मुझे लगता है ये कोई नई बात तो नहीं है, आप सब पहले से ही ये बात जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है, अ क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ माई 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है। ठीक है, अ क्वांटिटी हैज वैल्यू ऑफ -6.0 मीटर पर सेकेंड। देखो ये तो पक्का पता है हमें कि अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब या तो ये स्पीड है और या तो ये वेलोसिटी है ना भाई। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहूँगा, पता नहीं मैंने ये आपको पढ़ाते वक्त बताई थी कि नहीं, बट जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ये बात ध्यान रखना, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर, वो नेगेटिव में हो सकती हैं, लेकिन जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकती जनरली। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव में हो सकते हैं, लेकिन वहीं पे स्पीड और आप कह सकते हैं डिस्टेंस ये नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो आप ये पॉइंट प्लीज कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बोल देता हूं चाहे या लिख देता हूं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और अपना हम किसकी बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट, और भी हैं बट अभी इनकी बात करें अगर, डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख रहा हूं मैं, ये पूरा हाइब्रिड दोनों की स्पेलिंग मैच कर दी, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पीड, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस, देखो अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ 6 मीटर पर सेकेंड तो फिर ये क्वेश्चन में स्पीड भी आंसर हो सकता था और वेलोसिटी भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पोजीशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पोजीशन तो मीटर में होगा और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होगा, तो ये तो दोनों है ही नहीं। अब हमें स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूजन थी तो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी कि माइनस में वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, यानी माइनस में स्पीड जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, डन है जी। चलो एक और सवाल आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं है, दिख ही रहा है। इफ अ बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ये ध्यान रखना, अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है लेकिन सर्कुलर पाथ में चल रही है, मैंने लास्ट लेक्चर में कराया है, इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन दोनों चेंज होते हैं, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन हो रही होती है वो चेंज हो रही होती है। और वेलोसिटी में भी ध्यान रखना है आपको कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, गलत है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, जो कि सही लग रहा है, बट आगे पढ़ते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इंक्रीजिंग, नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज चेंजिंग डायरेक्शन, नो, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही अपने डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज। देखो सच बताऊं तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा वैसे टूवर्ड्स द सेंटर होता है, टूवर्ड्स द सेंटर, लेकिन हर एंगल से देखें तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की ही डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, ये तो फैक्ट है, ठीक है जी। अरे बाप रे बाप, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब सवाल। ऐसा करो, क्योंकि मेरे पास को सॉल्व करने की जगह नहीं है, तो क्या करना है आपको, ये डायग्राम आप कहीं पे बना लीजिएगा, आई होप आपको दिख रहा हो।
कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 110 है, ये जो पॉइंट है वो 110 है, यहाँ 120 है, और आपको ये 1000 दे रखा है मीटर पर सेकेंड में और टाइम में। इतना प्यारा सवाल है कि पूछो मत। आप में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। देखना, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस ग्राफ से देख के आपको बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगी, एक रॉकेट की मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगी। ये ग्राफ कहीं पे वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको छोटा करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस ग्राफ को आप प्लीज़ कहीं पे वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लो, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जल्दी से। इससे प्यारा सवाल नहीं है कोई आपके लिए, जल्दी करो। क्वेश्चन क्या है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी है। आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि इस ग्राफ की मदद से आपको बताना है कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट है ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी। उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी ये आपको बताना है इसमें, ठीक है जी। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, जल्दी से बताओ। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको बस ये हाइट ये दिखती है, ऑल दो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और बच्चों को ये हाइट जाके दिखती है तो वो गलती कर देते हैं। हाइट ये पॉइंट जो है वो नहीं है, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब मैं इस ग्राफ को छोटा कर रहा हूँ और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल क्या है? सब अरे 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 हाँ हाँ, सवाल ये है कि इस ग्राफ के अंदर अगर आपने ड्रॉ कर लिया है, चलो ऐसा करते हैं, अरे यार, अगर इस ग्राफ की अगर बात की जाए तो इस ग्राफ के अंदर पहली बात तो जब ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब है नीचे आ रहा होगा, इसका मतलब है नीचे आ रहा होगा, है ना। तो कहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है? देखो, ऊपर जाने का मतलब होता है वेलोसिटी कम होना, ये आप सबको पता होना चाहिए, आप चाहे कहीं पे लिख भी लो। नीचे आना मतलब वेलोसिटी बढ़ना, और ऊपर जाना मतलब वेलोसिटी कम होना। और आप साफ देख सकते हैं कि इतने हिस्से में, मैं ये मिटा दूंगा बिकॉज मुझे फोटो छोटी करनी है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें नीचे आ रहा है, इस वाले हिस्से में नीचे आ रहा है। और अगर ये नीचे आ रहा है तो ये पहली बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हाइट कैसे में निकलती है? तो आंसर है एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा तो मुझे इसके ऊपर वेलोसिटी कम हो रही है, तो मतलब ऊपर जाने वाला हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। और ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, ना ये छोटे वाला, ये वाला चाहिए। रीज़न, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि रॉकेट ऊपर जो है वो जा रहा है, ठीक है जी। अब इसके लिए हम एरिया अंडर द ग्राफ तो करेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे? तो आंसर है, पहली बात, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये मैं जो मैंने मार्क किया था उस वाले का एरिया मैं निकालूंगा। तो उसकी जो हाइट है, उस पहली बात तो वो एक ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इनटू में हाइट। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये हमारे पास ट्राइंगल है। तो हाफ बेस, बेस हो गया हमारे पास कितना? 100। 10 से शुरू हुआ है, 110 तक खत्म हुआ है, तो बेस हो गया 100। और हाइट हमारे पास हो गई है 1000, है ना भाई। हाइट हमारे पास हो गई है 1000। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो हाफ, अरे 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 अरे, हाफ बेस हमारे पास हो गया 100 और हाइट हमारे पास हो गई है 1000, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो 50 आ जाएगा। तो बेसिकली 50,000 आ जाएगा मीटर में। अब 50,000 मीटर का मतलब क्या हो? 50,000 मीटर आया, कितना आया? 2 से डिवाइड कर दिया 100, 100 और 1000, है ना। हाँ, तो 50,000 ही तो आया। और अगर 50,000 आया तो ये तो 50 किलोमीटर हो गया। ऑप्शन में कुछ गलती है क्या? मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी क्या? नहीं, मीटर पर सेकंड और सेकंड। हाफ बेस हो गया हमारे पास 100 और हाइट हो गई हमारे पास 1000, तो ये 50 हो गया। 50,000 आ रहा है यार, 50,000 का मतलब तो 50 किलोमीटर हो गया। 50 किलोमीटर तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। शायद ये तो ये ना हो कि कुछ मिस प्रिंट हो गया, मेरे हिसाब से 50 है, तो ये आंसर बी हो गया, है ना। अब अगर आप में से किसी ने कुछ आंसर मार्क कर लिया है तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो इसका 50 किलोमीटर आ रहा है मेरे हिसाब से। चलो, गलती हो गई होगी, एक छोटी मोटी, चलता रहता है। बट अगर हम ये वाला सवाल लें, जो कि अगेन हमारा एक और बहुत बढ़िया सवाल है, और जहाँ तक मुझे लगता है हमारा आखिरी सवाल भी है, बिल्कुल। तो ये सवाल, अब यार देखो, आखिरी सवाल अच्छा कर दो तो सब अच्छा हो जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा है
जो पॉसिबल ही नहीं है। और ध्यान रखना, मैंने आपको अभी एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। और अगर आपको वो पॉइंट याद है तो आप ये आंसर बहुत आराम से कर सकते हो। स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तब आपको मार्क करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। अब ये अगर गलत कर दिया तो भाई साहब ये तो बदतमीजी हो जाएगी। क्या यहाँ पे स्पीड पहले बढ़ रही है? हाँ। फिर कम हो रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, जो कि फिर से ठीक है। यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो के एकदम कांस्टेंट सी हो गई, एकदम जीरो सी हो गई एकदम से, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन ये तो नेगेटिव में चली गई। तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये वाला आंसर है, मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो किसी भी तरीके से हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो बेसिकली दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, तो इन सारे क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन होंगे, 20 तो नहीं होंगे, 10 होंगे। इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने मार्क्स आपके आए टेस्ट में, आप ये बताइएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, और जो कि लॉज ऑफ मोशन होगा। या अगर आप बोलते हो कि और क्वेश्चंस कराओ तो और क्वेश्चन करा दूंगा, है ना, जैसा कि आप बोलो वैसा कर देंगे। लेकिन आज हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके 5 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी अभी तैयारी जो है वो ढंग से नहीं हुई है। आपको तैयारी पहले ढंग से करनी होगी, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंडली, कल यानी आप ये वीडियो आज देख रहे हो वेडनेसडे को, थर्सडे यानी कि कल रात को मेरा और रीमा मैम की एक वॉर है। तो आप वो वॉर जो है उसमें आके भी क्वेश्चंस, मैं मोशन के भी काफ़ी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, 9th और 10th दोनों के। पिछली बार गलती हो गई थी, हम सिर्फ 10th के क्वेश्चन लाए थे। इस बार हम 9th और 10th दोनों के क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और वहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा करते हैं, चलो कल वॉर में मिलते हैं, और वॉर में मैं मेनली 9th के क्वेश्चन जो है मोशन के ही लाऊंगा, ठीक है ना। तो फिर इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा उसी को, और फिर अगला जो लेक्चर आएगा फिर हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे उसमें। डन है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल मिलते हैं वॉर में, और वहाँ पे हम लोग मोशन चैप्टर ढंग से पढ़ के आना। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, और हो सकता है बायो के भी कुछ सवाल ले आऊँ, बट मेनली केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो लेके आऊँगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। और कल मिलते हैं वॉर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।